साल, हर कैडेट बने भारत का लाल। ज्वाइन करो मिशन बन जाओ शान, न्यू करियर्स एकेडमी ऑफिसर की पहचान। जय हिंद एवरीबॉडी, मैं हरताज न्यू करियर्स एकेडमी से। जय हिंद एवरीवन, मैं अमित न्यू करियर एकेडमी से। और ये वीडियो उनके लिए है जो कह रहे हैं एफकैट को 30 डेज में कैसे पास करें। वेल, सिंपल एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं। कितने घंटे पढ़ना है? अगर हम सर 30 डेज की बात करें, 30 डेज में आपको और मेरे को 12 घंटे तो मिलते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। मैं 8 घंटे सो जाऊं, 4 घंटे इंजॉय कर लूं, यूट्यूब देख लूं, इंस्टाग्राम देख लूं, जैसे आप देख रहे हैं। अब एक और चीज, यूट्यूब ओनली फॉलो जो हमारी वीडियो है ना, आप देखोगे मैं बहुत कम वीडियोस पाता हूँ कि कैसे पास करना है, क्या करना है, ये नहीं। हमारा कंटेंट क्या पढ़ता है कि ये पढ़ लो, ये कर लो। और मैं सर आपको एक और रियलिटी बताऊं, मेजॉरिटी बच्चों की सबसे ज्यादा कंटेंट हमारा कौन सा चलता है? ये पास कैसे होगा, ये क्या होगा। सबसे कम कंटेंट कौन सा चलता है कि भाई ये पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, वो सबसे कम पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि 12 घंटे पढ़ना है। 12 घंटे में से आपके पास 8 घंटे सोने के लिए, 4 घंटे मूव अराउंड करने के लिए। प्लीज डू दैट। अगर मैं 12 इंटू 30 कर दूं, 360 आवर्स है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स आई विल बी डिवाइडिंग अ लॉट ऑफ सेक्शंस। लेट्स शॉर्टन इट अप एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज जनरल अवेयरनेस। सर आप जनरल अवेयरनेस के बारे में बताइए। जनरल अवेयरनेस ट्रेंड हमने आपके लिए देखा जो आपके लास्ट अच्छा, पहले तो इनको बता दें 4 सेक्शंस हैं Yes, जो अभी सिर्फ फॉर्म ही भरा है। देखो 30 डेज है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पास होने का 100% चांसेस है। 4 सेक्शन है। पहला है जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस में आपके देख रहे हैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स में हमने जो आपका ट्रेंड एनालाइज करा है, जिसमें आपके लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हम देखें आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें आप देख रहे हो आपका जो आपको पहले नंबर देखने को मिलते थे 5, अब धीरे धीरे वो कम होकर कितना रह गया आपका 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। इसमें से सर 3 टॉपिक बता दो कौन से पढ़ने हैं बस। जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो आपके जो गवर्नर जनरल्स हैं, डिफरेंट एक्ट्स हैं, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद मिडिवल में जो डिफरेंट वॉर्स हैं, वॉर के बारे में आपका आ जाएगा। उसके बाद जो आपका सल्तनत वाला टाइम है, उसमें से आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर एशियन हिस्ट्री की बात करी जाए तो वैदिक पीरियड है, उसमें से आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें जियोग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब धीरे धीरे आपको वही 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें से आपका जो रिवर है, रिवर में से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट स्पोर्ट्स रेंजेस आ जाती हैं सर। यस सर, डिफरेंट जो पीक्स हैं आपकी, डिफरेंट रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस में से उसमें से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो धीरे धीरे वही आपका कंसिस्टेंसी, एक एक क्वेश्चन आ रहा है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में वही क्वेश्चन आपको 2 या 3 देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी में जो सेक्शन रहेंगे उसी में से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। चीज हो गई है कि स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। Yes, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इजी नहीं कर सकते। जनरल साइंस बढ़ना शुरू हो गया है सर। उसके बाद जनरल साइंस की अगर बात करी जाए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें से आपके 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वो सेक्शन आपने अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें जनरल नॉलेज, नेशनल या इंटरनेशनल, जिसमें आप डिफेंस की बात करो, डिफेंस का क्वेश्चन आ जाएगा आपका। उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, बुक्स आ जाएंगी, डिफरेंट जो मिशंस हैं आपके स्पेस रिलेटेड मिशन, उसमें से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। नोबेल प्राइज में से क्वेश्चन आ जाएगा, डिफरेंट जो प्राइजेस हैं आपके, उसका ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, कौन सी मीटिंग कहाँ पे हुई, क्या थीम थी, उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। स्पोर्ट्स में आजकल जो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन चेंज हो गया है। पहले स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आता था कि इस टर्म कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, कोड के बारे में पूछ लिया जाता था। वो सब चेंज हो गया। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड टू करंट अफेयर्स आएगा। लाइक से फॉर एग्जांपल उन्होंने लास्ट टाइम पूछा था स्पॉन्सर कौन था T20 वर्ल्ड कप का। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। दैट इज द केस। अब मूविंग अहेड हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, जो है हमारा मिलिट्री एप्टीट्यूड। सर इसमें भी 25 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब सुन लो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको 3 सेक्शन पहले करने हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश का रीजनिंग बताता हूँ सर। 40 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी और हमारे उसमें से कर लो, बहुत है। और हमारा भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपका एफके के लिए। 30 डेज जो प्रोग्राम है आपका, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं आपका। उसमें से आपको डिफरेंट जो आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। खत्म होएगा 3 दिन में। रिमेंबर दिस, 3 days, 2.5 hours of classes, 3 days, this will be done and I promise you word to word will come। कुछ नहीं करना। अगर आपने नहीं पढ़ना, आपके पास बुक है, मैं RS अग्रवाल आपको रेफर कर देता हूँ, जो जनरल इसकी है रीजनिंग की। आप और वो बुक आपकी 700 to 800 पेजेस की है, लेकिन सर ने वो आपके लिए रफली 50 to 60 पेजेस में कंबाइन करके रखी हुई, जिसमें हमारे जो क्वेश्चंस है बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। अच्छा, अब हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, न्यूमेरिकल एबिलिटी। सर बहुत सिंपल सेक्शन है, कुछ नहीं है आपको। अगेन अगर मैं बोल रहा हूँ 40 आवर्स आपको देने हैं रीजनिंग को, 40 आवर्स में से 7.5 आवर्स हमारे पढ़ाने के हैं। आपके मेरे को नहीं पता कितना है। 7.5 आवर्स के बाद अगर मैं बात करूँ 1 time, 2 time, 3 times आप रिवाइज करोगे, 100% मार्क्स। सेम फॉर दिस। अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा बिकॉज कंसेप्चुअल है। उसके अंदर तो क्रैमिंग और वो ना कि इट इज मोर इजियर, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये स्कोरिंग बहुत सेक्शन है।
और सर ने आपके लिए बिल्कुल जो आपके नंबर सिस्टम है इसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपके लिए नोट्स में बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड की हुई है। सर अब मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट होएगा इसमें। आजकल क्या होता है कि लोग बोलते हैं पेपर डिफिकल्ट हो रहा है, डिफिकल्ट नहीं हो रहा। तो अगर वो 20 क्वेश्चन दे रहे हैं या 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी कैलकुलेशन लंबी होगी। यस सर। अब आपको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, 18 जो इजी है भाई करो, 1 मिनट से कम के अंदर होने चाहिए। वो हम आपको बैच में बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर पे आपने कितना टाइम देना है, कितना कम देना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके इजीली निकल जाएंगे, वो आपने पहले अटेम्प्ट। जैसे सर टाइम की बात करूं, ए एंड बी फिनिश वर्क इन सो मेनी डेज, उसकी एफिशिएंसी है, पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, टाइम वर्क में पाइप्स एंड सिस्टम्स आ जाएगा। ये टाइप के क्वेश्चन, टाइपराइटर है 1 लाख क्वेश्चन टाइप करता है 4 घंटे में, बी इतने करता है, टुगेदर कितना टाइम लगेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल सेक्शन है। अब इंपॉर्टेंट, परसेंटेज नहीं किया तो आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा, परसेंटेज नहीं किया तो सिंपल एंड स्पीड एंड टाइम नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने बोला 2 आर्टिकल हैं, दोनों की सेलिंग प्राइस 40% है, 40,000 है, एक पे 10% प्रॉफिट, एक पे 10% लॉस, तो लॉस क्या होगा -1%। अब वो परसेंटेज रिलेटेड है, तो आपको ये टॉपिक्स अपने इंप्रूव करने हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड। और हमारा बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है आपका न्यूली, आपका 30 डेज जो प्रोग्राम रहेगा आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक सर इंग्लिश है। इंग्लिश बट ऑब्वियस। अब देखो पहले रिपीट कर रहा हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 8, इडियम फ्रेजेस 3। तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग चाहिए, आपको हर एक वर्ड करना है। अब ये वोकैबुलरी कहाँ से कोरिलेटेड होगी, ये आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आएगी, सॉरी आपकी वर्बल रीजनिंग में भी आएगी, वहां पे ये कवर होगी, बिकॉज वहां पे ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं जो कवर किए जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, ग्रामर बेस्ड। ये पेपर ग्रामर बेस्ड कम होने की वजह से कंसेप्चुअली और जो आपका बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश है उस पे ज्यादा रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वोकैबुलरी है, इसमें से तो क्वेश्चन इस पे ज्यादा फोकस रहेगा। एंड वेरी क्लियरली अब मैं अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट बताऊं, रीजनिंग साथ के साथ पढ़नी है रोज। आपको क्या करना है, आपको मैथ्स करना है इंपॉर्टेंट, इंग्लिश करना है। इंग्लिश जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो जीके को धीरे धीरे करके स्टार्ट करो। मेरी सीरीज हमारी सर पढ़ी हुई है करंट अफेयर्स की, जो आपकी रिवर्स की बहुत अच्छी सीरीज पढ़ी हुई है, आप उसको पढ़ो। अगर आपको फ्री कंटेंट भी हम दे देते हैं। और अगर बात करें जैसे हम सर ने बोला आपका मैथ है, रीजनिंग और इंग्लिश रहेगा, वो आपने अच्छे से टॉपिक कवर करना है। लेकिन जीके की बात करी जाए तो उसमें सिलेक्टेड पढ़ लो, जो आपका करंट अफेयर रहेगा, जैसे जियोग्राफी में क्वेश्चन है तो आपने वही टॉपिक अच्छे से आपने रिवर्स और फिजियोग्राफी इतनी अच्छी तरह से कराई हुई है। 2 घंटे का लेक्चर है, देखो 2 घंटे कुछ भी नहीं होता 3 मार्क्स स्कोर करने के लिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपने अभी तैयारी नहीं स्टार्ट किया, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप इन नंबर्स पे कर सकते हैं। And again, I promise you, we can easily clear the paper. Wishing you all the best.